प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपका है, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। इस पे मैथ हो या इंग्लिश क्लास 9 का हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आती है उसे ऑल करके ऑन रखिएगा और हर एक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो। तो आज ये जो चैप्टर है इंग्लिश क्लास 9 का, इंग्लिश में पोइट्री का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर कंप्लीट करा दें और चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं क्लास 9 की। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हम आपको इस चैप्टर का पोएट जो है, अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में, उसके बाद अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में बता देंगे। फिर आएंगे चैप्टर पे, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ कंप्लीट कराएंगे। बस शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, हर एक मीनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा रफ के साथ। देखिए ये जो शब्द है ना, वाइंड, ये जो वर्ड है वाइंड, इसे आप कुछ लोग पढ़ते हैं विंड और कुछ लोग पढ़ते हैं वाइंड। तो आज जान लीजिए, आप विंड पढ़िए या वाइंड पढ़िए, सही है इसका प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि अमेरिका में इसको वाइंड कहा जाता है, वाइंड बोलते हैं हवा को, और इंग्लैंड में इसको विंड बोलते हैं। यानी यूएस के जितने स्टेट हैं, जितने देश हैं, वहां पे क्या होगा, वाइंड बोला जाता है, और यूके का विंड है प्रोनाउंसिएशन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जो इच्छा है आपको, ज्यादा बेहतर होगा कि वाइंड बोलिए। और सुब्रमण्य भारती इसके क्या हैं, कवि हैं, लेखक नहीं। पोएम की कल्पना करते हैं, जो लिखते हैं उनको कवि कहा जाता है, पोएट कहा जाता है। और जो प्रोज को लिखते हैं, राइट करते हैं, उनको राइटर या अथर कहा जाता है। तो देखिए अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, पोएट मतलब कवि, कवि के बारे में। पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां जो है, ध्यान दीजिएगा, माइक चालू है, ठीक है। सुब्रमण्य भारती वाज बोर्न ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली इन 1882। यानी बोर्न मतलब पैदा होना, जन्म लेना, ब्राह्मण फैमिली, किसके यहाँ, ब्राह्मण परिवार के, इन 1882 1982 में। सुब्रमण्य भारती 1982 में ब्राह्मण परिवार के यहां पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर। ही वॉज एन इंडियन पोएट, इंडियन पोएट का मतलब भारतीय कवि, एंड और राइटर मतलब लेखक, भारतीय कवि और लेखक थे। वह क्या थे, सुब्रमण्य स्वामी जो थे, एक भारतीय कवि और एक लेखक थे। ही इज रिगार्ड का मतलब सम्मान, एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। फादर मतलब जनक होता है, पिता होता है, एज द फादर यानी जनक के रूप में, और किसके, मॉडर्न तमिल स्टाइल, आधुनिक तमिल शैली के पिता यानी जनक के रूप में सम्मानित हैं। बात समझ में आया ना। जैसे एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में कहा जाता है ना, बोलते हैं लोग एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर। तो इस प्रकार से यहां कहा गया एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, यानी कि आधुनिक तमिल स्टाइल के जनक के रूप में सम्मानित है। थ्रू हिज राइटिंग्स, वह अपनी लेख, राइट मतलब लिखना, राइटिंग्स लिख रहे हैं, आईएनजी फॉर्म, लेकिन यस लग जाए तो ये नाउन हो जाता है, लेख होता है जो लिखते हैं। थ्रू हिज राइटिंग्स, अपने लेख के माध्यम से, ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, द फाइट, लड़ाई, फॉर इंडिया फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई थी, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से, यानी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के, ध्यान दीजिए, उन्होंने ज्वाइन क्या किया, फाइट, क्या, भारत, इंडिया फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किससे थी, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से, जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसे उन्होंने ज्वाइन किया। अब आगे, भारती डाइड इन 1921, यानी भारती की मृत्यु कब हुई, 1921 में। वे 1921 में स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद अब
अबाउट द पोएम, ये एक प्रकार से क्या होता है, सेंट्रल आइडिया भी होता है। इसमें अबाउट द पोएम यानी पोएम के बारे में दिया गया है। अबाउट द पोएम व्हेन, जब, द वाइंड, अब इसमें जो बताया गया है ध्यान दीजिएगा, हवा जितना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है उतना ही डेंजरस भी होता है जब वो अपना उग्र रूप ले लेता है। हवा जब बहुत तेजी से चलता है, तूफान का रूप ले लेता है, तो भयानक विनाश का कारण बन जाता है। जो कमजोर दरवाजे, कमजोर छत होते हैं सब टूट जाते हैं, खिड़कियां टूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं, जितनी कमजोर वस्तुएं होती हैं सब टूटने लगती हैं जब तूफान आता है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है, पवन देवता से प्रार्थना की गई है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसमें। व्हेन, जब, द वाइंड, जब वाइंड यानी हवा, ब्लो मतलब चलना, स्ट्रांगली मतलब बहुत मजबूती से कह सकते हो, मजबूती से नहीं तेजी से, जब हवा तेजी से चलता है, इट यानी इट मतलब क्या, हवा, उसका प्रोनाउन है, इट केसेस मतलब कारण, ग्रेट डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा विनाश का कारण, क्या, जब हवा तेजी से चलता है, इट केसेस ग्रेट डिस्ट्रक्शन, यह बहुत बड़े विनाश का कारण होता है, क्या, एक विनाश का कारण होता है। इट ब्रेक्स डोर्स एंड विंडोज, खिड़कियां और दरवाजे टूटते हैं, इससे, इट्स यानी इससे क्या, खिड़कियां और दरवाजे टूटते हैं। यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इट्स ब्रेक्स दरवाजे एंड विंडोज, जब हवा बहुत तेजी से चलता क्या क्या होता है, खिड़कियां और दरवाजे टूटते हैं। ये अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हवा बहुत तेजी से चलता है तो यह विनाश का कारण होता है और खिड़कियां और दरवाजे टूटते हैं। स्कैटर्स पीसेस ऑफ पेपर्स, ध्यान दिए, पीस मतलब टुकड़ा होता है, पीसेस प्लूरल फॉर्म है, पेपर मतलब कागज होता है, पेपर्स कागज, कागजों के टुकड़े बिखर जाते हैं। स्कैटर्स मतलब बिखरना, छितराना, तो ये कागजों के टुकड़े जो हैं बिखर जाते हैं। थ्रो डाउन बुक्स, किताबें गिर जाती हैं, कहां से, सेल्फ से, जो अलमारी में बने बॉक्स होता है वहां से गिर जाती हैं। ब्रिक्स रूफ, ब्रिक्स रूफ्स, छतें टूट जाते हैं, etc इत्यादि। टू फेस मतलब सामना करना, फेस मतलब सामना करना किसी चीज का। दिस फायर्स वाइंड, वाइंड मतलब हवा, फायर मतलब भयानक, भयावह, इस दिस मतलब यह, यानी इस भयानक हवा का सामना करने के लिए वी हैव विल, सॉरी यहां हैव नहीं रहेगा, वी विल हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, हमें स्ट्रांग इनफ मतलब, इनफ मतलब पर्याप्त, बहुत कह सकते हैं, स्ट्रांग मतलब मजबूत, हमें बहुत मजबूत भी मतलब होना होगा, हमें क्या करना होगा, यानी इस भयानक हवा का सामना करने के लिए हमें बहुत मजबूत होना होगा। वी विल हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, हमें क्या करना होगा, हमें बहुत मजबूत होना होगा। फिजिकली, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, एंड और मॉरली, मॉरली मतलब नैतिक रूप से, मोरल से मॉरली बना है, मेंटल से मेंटली और फिजिकल से फिजिकली बना है, ध्यान दीजिए, एल वाई सब में लगा है। अब चलिए ये तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद चैप्टर पे आ जाइए। हाँ, यहां पे देखिए, वाइंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब धीमे धीमे, कोमलता से, धीरे धीरे कह सकते हो, धीरे से, कम मतलब आना, वाइंड मतलब हवा, हवा धीरे धीरे आओ, ऐसे ज्यादा कभी कल्पना करता है, वो कहता है हे पवन देव, ऐसे भी कह सकते हो, हे पवन धीमे धीमे आओ, क्या, हे पवन धीमे धीमे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक मतलब मत तोड़ो, क्या, शटर्स मतलब शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे, यानी खिड़की में जो पल्ला लगा होता है साइड साइड, उसी को शटर्स कहा जाता है, तो खिड़की का दरवाजा होता है। तो डोंट ब्रेक, हे पवन धीमे धीमे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर को मत बिखराओ, पेपर को मत बिखराओ, स्कैटर्स मतलब बिखराना, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी सेल्फ पर से किताबें मत नीचे फेंको, सेल्फ पर से किताबें नीचे मत फेंको, क्या, सेल्फ मतलब अलमारी का बना बॉक्स होता है। डियर, यहां लुक देखो, व्हाट यू डिड, तुम
क्या कर दिए, देखो तुमने क्या कर दिया। यू देम ऑल डाउन, यहां थ्रू होगा, THREW, थ्रो का सेकंड फॉर्म। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुम इन सबको, यानी देम ऑल डाउन, इन सबको नीचे गिरा दिया, तुम इन सबको नीचे गिरा दिया। यू टॉर, टॉर ध्यान दीजिए, TEAR, टीयर का मतलब आंसू भी होता है, टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है। टीयर नाउन में आंसू होता है, लेकिन वर्ब में फाड़ना होता है। तो फाड़ना, पेजेज ऑफ द बुक्स, किताबों के पेजों को फाड़ते हो, तुम किताबों के पेजों को फाड़ते हो। यू ब्रॉट रैन अगेन, यू ब्रॉट रैन अगेन। अब ध्यान दीजिए, यू ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, रैन अगेन, रैन मतलब बारिश, अगेन मतलब फिर से, तुम फिर से बारिश लाए हो। यू आर वेरी क्लीवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब बेटा होता है कि कमजोर, दुर्बल लोग जो होते हैं, यानी तुम, यू आर वेरी, तुम कमजोर का, कमजोर लोगों का कह सकते हो, दुर्बलों का, दुर्बल लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। क्लीवर मतलब चतुर होना, तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। और यहां पे फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, ध्यान दीजिए, मजाक कैसे उड़ाता है हवा। फ्रेल मतलब कमजोर, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मतलब टूटते हुए, हाउसेस मतलब मकान, ढहते हुए मकान कह सकते हो, टूटते हुए मकान, टूटता तो नहीं, ढहता, ढह जाता है। तो फ्रेल मतलब कमजोर, कमजोर ढहते मकान, ढहते हुए मकान या टूटते हुए मकान कह सकते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, अब ये फ्रेल देखिए यहां लगा है ना, यहां कामा करके अलग अलग वर्ड दिया है, तो फ्रेल मतलब सबके साथ रहेगा, लेकिन लिखा नहीं जाता है क्योंकि रिपीट नहीं होता कोई शब्द बार बार, वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कमजोर, जितने भी कमजोर चीजें हैं वो सब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी के बारे में बताया गया है जब तेज हवा चलती है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर ढहते मकान, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते दरवाजे, क्रम्बलिंग रैफ्टर, टूटती कड़ियां, रैफ्टर मतलब जो कच्चे मकान होते हैं उसमें लकड़ी लगा के छप्पड़ आड़ा जाता है, उसी को कड़ियां कहते हैं, रैफ्टर। क्रम्बलिंग वुड, टूटती लकड़ी, क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज टूटेगी नहीं, बिखरती, बिखरते शरीर, क्रम्बलिंग लीव्स, लीव्स का मतलब जीवन, बिखरते जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और टूटते हुए हृदय। द वाइंड गार्ड, वाइंड गार्ड मतलब पवन देव, विनोज, विनोज का मतलब होता है अनाज ओसाना कह सकते हो, उड़ा ले जाना, एंड क्रसेस मतलब कुचल देना, क्रस मतलब कुचलना, देम ऑल इन सब को, पवन देव इन सब को कुचल डालते हैं और उड़ा ले जाते हैं। क्लियर। अब इसके आगे, ही ऑन डू फाट, ही ऑन टू डू, ही ऑन टू डू मतलब कोई कार्य नहीं करना, निगेटिव वर्ड है, नहीं करना चाहते हैं। व्हाट कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यू टेल हिम, तुम उसे कहोगे, यानी इसका पूरा अर्थ निकलेगा तुम जैसा कहोगे, यानी तुम उसे जो कहोगे वैसा वो नहीं करेगा, या ऐसे कह सकते हो वो नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसे कहोगे, इसका अर्थ निकलेगा ऐसे। व्हाट बीच में आया है, ध्यान दीजिएगा, तुम उसे जो कहोगे वो नहीं करेगा, या ऐसे कह सकते हो जैसा तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे वैसा वो नहीं करेगा, या ऐसे भी अपने शब्दों में कह सकते हो तुम वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। राइट, सबका बात एक ही निकल। सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, यानी आओ मजबूत घर बनाएं। क्या बिल्ड मतलब बनाना, और स्ट्रांग होम मजबूत घर, क्या मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, फॉर्मली मतलब मजबूती से, कठोरता से दरवाजे, ज्वाइन मतलब लगाना, जोड़ना, मजबूती के साथ दरवाजा लगाएं। प्रैक्टिस अभ्यास करना, टू फॉर्म द बॉडी, यानी शरीर को मजबूती के लिए अभ्यास करें। क्या शरीर की मजबूती के लिए अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब दृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। क्या हृदय, हृदय को मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। डू दिस ऐसा करें, यानी ये सभी करें, ऐसा करें। एंड और द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस,
और हवा हम लोग का मित्र हो जाएगा। बी मतलब होना, फ्रेंड्स मतलब मित्र, विथ अस हम लोग के साथ। हवा जो है हम लोग का मित्र हो जाएगा। द वाइंड ब्लो आउट, एक चीज ध्यान दीजिए, वाइंड मतलब हवा होता है, ब्लो आउट एक ही में देना, ब्लो मतलब चलना, आउट मतलब बाहर मत निकाल देना। ब्लो आउट का मतलब ही होता है बुझना, बुझाना, सॉरी बुझाना। वीक फायर, कमजोर आग को, हवा कमजोर आग को बुझा देता है, राइट, समझ में आना, हवा कमजोर आग को बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब धधक होता है, प्रचंड, रोवर्स मतलब दहाड़ना या गरजना कह सकते हो, फायर मतलब आग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मैक्स मतलब बनाना। वह मजबूत आग को गर्जना और प्रचंड बना देता है। क्या? वह मजबूत आग को, यानी जो तेज हवा होती है, अगर मजबूत आग लगी है तो तेज हवा आएगी तो वो और फैला देगा उसको, और प्रचंड धधक में तब्दील कर देगा, यानी उसे और ही प्रचंड बना देगा। तो क्या? वह मजबूत आग को, क्या? मजबूत, फायर मतलब आग, मजबूत आग को गर्जना और प्रचंड बना देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, उसकी मित्रता अच्छी है। फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज मतलब प्रशंसा करना, हिम उसकी, एवरीडे प्रत्येक दिन, हमें उसकी प्रतिदिन प्रशंसा, वी मतलब हम, प्रेज मतलब प्रशंसा करते हैं, हिम उसकी, एवरीडे प्रत्येक दिन, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया है, और अगर कम समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, दोबारा देख लो क्या आ जाता है, एकदम फ्री में वीडियो है। तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा, इसमें कोई पैसा खर्च होता नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।